श्री हरि। प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी सुना है कि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की एक दिव्य कथा सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाते हैं और दरिद्रता कोसों दूर भाग जाती है। प्रिय श्रोताओं, आज का यह गुरुवार केवल एक वार नहीं है, बल्कि एक ऐसा दिव्य अवसर है जब पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और देवताओं के गुरु बृहस्पति देव स्वयं अपने भक्तों के कष्ट हरने के लिए तत्पर होते हैं। कहते हैं कि जब भक्त का हृदय निर्मल होता है और उसकी पुकार में सच्चाई होती है, तब भगवान की कृपा का अमृत बरसता है। परंतु वह अमृत हर किसी को नहीं मिलता। वह केवल उन्हें प्राप्त होता है जिनके मन में धैर्य है, जिनके भीतर अपार श्रद्धा है और जिनके घर में भक्ति का दीपक सदैव प्रज्वलित रहता है। कहते हैं कि गुरुवार के इस पावन दिन भगवान विष्णु स्वयं चराचर जगत का भ्रमण करते हैं और जहां उन्हें किसी सच्चे भक्त की निस्वार्थ प्रार्थना सुनाई देती है, वहां वे ठहर जाते हैं। उस घर की गरीबी सदा के लिए मिट जाती है और उस परिवार के द्वार पर सुख, शांति और समृद्धि का वास हो जाता है। हम सब जीवन में धन, सम्मान और समृद्धि की चाह रखते हैं, लेकिन एक सत्य को हम अक्सर भूल जाते हैं। केवल परिश्रम करने से ही सुख नहीं मिलता। सच्चा सुख तभी आता है जब भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, और भगवान तभी प्रसन्न होते हैं जब हमारे मन में लोभ नहीं बल्कि भक्ति और समर्पण होता है। इसलिए आज की यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, यह अपनी आत्मा को शुद्ध करने का एक पावन अवसर है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिसने गुरुवार की इस बेला में सच्चे भाव से गुरुवार व्रत की महिमा का श्रवण किया, उसके जीवन के अंधकार स्वयं मिट गए, उसके घर की दरिद्रता दूर हो गई और उसके जीवन में वह प्रकाश आया जो कभी बुझता नहीं। लेकिन प्रिय श्रोताओं, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक अत्यंत गंभीर बात बता दूं, जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से कहा गया है। वहां लिखा है कि कोई भी पवित्र कथा, विशेषकर जो भगवान विष्णु की महिमा से जुड़ी हो, अगर उसे बीच में अधूरा छोड़ दिया जाए तो वह केवल ज्ञान से वंचित होना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी आध्यात्मिक भूल है जो मन में अधूरा सत्य छोड़ देती है। इसीलिए आज की इस कथा को अंत तक सुनना केवल आपका कर्तव्य नहीं, बल्कि एक पवित्र साधना है। तो आइए पूरी श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ गुरुवार व्रत की इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। उस भगवान की कथा जिनकी कृपा से जीवन के सारे दुख और दरिद्रता स्वयं नष्ट हो जाते हैं। मित्रों, सनातन धर्म के उस अनंत और विशाल ज्ञान सागर में, जहां प्रत्येक तिथि, प्रत्येक वार, प्रत्येक नक्षत्र और प्रत्येक योग का अपना एक सुनिश्चित और अत्यंत गहरा आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य होता है, उस अनंत काल चक्र में गुरुवार का दिन एक ऐसा दिव्य और अलौकिक दिन है जो समस्त वारों में अपना एक विशिष्ट और सर्वोच्च स्थान रखता है। गुरुवार अर्थात बृहस्पतिवार। यह दिन देवताओं के गुरु, समस्त विद्याओं के अधिष्ठाता, ज्ञान के सागर देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है, और इसी के साथ यह दिन उन भगवान विष्णु को भी समर्पित है जो इस सृष्टि के पालन करता है। ज्योतिष शास्त्र और वेदांत दर्शन की दृष्टि से देखें तो बृहस्पति ग्रह नवग्रहों में सबसे शुभ, सबसे बलवान और सबसे कल्याणकारी ग्रह माना गया है। बृहस्पति ज्ञान का कारक है, विद्या का कारक है, धर्म का कारक है, संतान का कारक है, विवाह का कारक है और सबसे महत्वपूर्ण वैभव और समृद्धि का कारक है। परंतु मित्रों, जब किसी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति निर्बल हो जाता है तो उस व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की विकट परिस्थितियां उत्पन्न होने लगती हैं। विवाह में विलंब होता है, संतान प्राप्ति में बाधा आती है, धन आता है परंतु टिकता नहीं, और सबसे कष्टदायक, व्यक्ति का समाज में सम्मान नहीं होता। ऐसी समस्त परिस्थितियों में गुरुवार का व्रत एक संजीवनी बूटी के समान कार्य करता है। प्राचीन भारतवर्ष के हृदय में बसा था एक नगर जिसका नाम था सुवर्णपुर। सुवर्णपुर केवल एक नगर नहीं था, बल्कि धन धान्य से परिपूर्ण एक ऐसा नगर था जहां प्रत्येक घर में समृद्धि का वास था। इस नगर की सुंदरता ऐसी थी कि जो एक बार यहां आता वह यहीं का होकर रह जाता। इसी सुवर्णपुर नगर में एक राजा रहता था। उस राजा का नाम था विक्रमसेन। राजा विक्रमसेन अत्यंत प्रतापी, धर्मपरायण और प्रजा के प्रति स्नेही था। उसके राज्य में किसी को भी किसी वस्तु की कमी नहीं थी। परंतु विधाता की लीला देखिए,
इतना वैभव होने के बावजूद राजा के मन में सदैव एक टीस रहती थी। वो टीस थी संतान की। राजा के कोई पुत्र नहीं था। राजमहल में सब कुछ था, परंतु बाल सुलभ किलकारियां नहीं थीं। राजा ने अनेक व्रत, अनुष्ठान और यज्ञ किए, परंतु कोई फल नहीं मिला। एक दिन राजा विक्रमसेन अपने महल के उद्यान में बैठे विचार कर रहे थे कि तभी एक सिद्ध महात्मा वहां पधारे। उनके मुख पर एक अलौकिक तेज था और उनकी आंखों में वह ज्ञान झलकता था जो केवल ईश्वर की कृपा से प्राप्त होता है। राजा ने उन महात्मा को साष्टांग प्रणाम किया और विनम्रतापूर्वक उन्हें आसन ग्रहण कराया। महात्मा ने राजा के मुख पर छाई उदासी को देखकर पूछा, राजन, इतना वैभव होते हुए भी तुम्हारे मुख पर यह उदासी क्यों है? क्या चिंता है तुम्हें? राजा ने अपने नेत्रों में आए जल को पोंछते हुए कहा, हे महात्मन, आपसे क्या छुपाऊं? राज्य में सब कुछ है, परंतु मेरे आंगन में बाल किलकारियां नहीं हैं। संतान के बिना यह सारा वैभव मुझे व्यर्थ लगता है। मेरे बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? महात्मा ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और फिर मंद मुस्कान के साथ बोले, राजन, तुम्हारी समस्या का समाधान है, परंतु उसके लिए तुम्हें पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरुवार का व्रत करना होगा। यह व्रत भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को अत्यंत प्रिय है। जो भी प्राणी इस व्रत को विधि विधान पूर्वक करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। राजा ने आश्चर्य से पूछा, महात्मन, इस व्रत की विधि क्या है और इसे कैसे करना चाहिए? महात्मा ने विस्तार से बताया, राजन, सुनो ध्यानपूर्वक। गुरुवार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। शुद्ध जल से स्नान करके पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। पीला रंग बृहस्पति देव का प्रिय रंग है। उसके पश्चात भगवान विष्णु की प्रतिमा के सम्मुख घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। केले का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि केले का वृक्ष बृहस्पति देव का पावन प्रतीक है। इसके बाद गुरुवार व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए और अंत में पीले चने की दाल का प्रसाद वितरित करना चाहिए। राजा ने तत्काल यह व्रत करने का संकल्प लिया। महात्मा उन्हें आशीर्वाद देकर चले गए। उस दिन से राजा विक्रमसेन ने गुरुवार का व्रत आरंभ किया। प्रत्येक गुरुवार को वे स्वयं उठकर स्नान करते, पीले वस्त्र पहनते, भगवान विष्णु की आराधना करते और कथा का श्रवण करते। परंतु प्रिय श्रोताओं, कुछ सप्ताह बीतने के बाद राजा के मन में एक कमजोरी आई। उनके दरबारियों ने कहा, महाराज, आप राजा हैं, इतने छोटे छोटे व्रत उपवास से आपका स्वास्थ्य कमजोर पड़ रहा है। आप राज्य के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। यह सब किसी और से करवा लीजिए। राजा का मन डोल गया। उन्होंने सोचा कि कोई और व्यक्ति भी तो यह व्रत कर सकता है, क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने व्रत करना बंद कर दिया और अपने एक सेवक को यह कार्य सौंप दिया, और यहीं से उनके जीवन में उथल पुथल आरंभ हुई। जिस दिन से राजा ने व्रत बंद किया, उसी दिन से राज्य में अनेक विपदाएं आने लगीं। खजाना धीरे धीरे रिक्त होने लगा, फसलें बर्बाद होने लगीं, राजा का स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा, दरबारी आपस में झगड़ने लगे, और सबसे बड़ा आघात यह हुआ कि पड़ोसी राज्य के राजा ने आक्रमण कर दिया। राजा विक्रमसेन बहुत घबराए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब अचानक क्यों हो रहा है। वे बहुत चिंतित थे। उस रात राजा को नींद नहीं आई। वे अपने शयन कक्ष में बैठे विचार कर रहे थे कि तभी उन्हें एक स्वप्न आया। उस स्वप्न में साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके चेहरे पर वह दिव्य तेज था जो करोड़ों सूर्यों के प्रकाश से भी अधिक चमकीला था। उन्होंने राजा से कहा, विक्रम, तुमने मेरे व्रत को बीच में ही छोड़ दिया। तुमने अपने सेवक को यह कार्य सौंपा, परंतु भक्ति किसी को सौंपी नहीं जाती। भक्ति तो स्वयं करनी होती है। जब तुमने व्रत छोड़ा, तभी से मेरी कृपा तुम पर से हट गई। राजा ने स्वप्न में ही साष्टांग प्रणाम किया और रोते हुए कहा, प्रभु, मुझसे बड़ी भूल हुई, मुझे क्षमा कर दीजिए। आगे से मैं कभी भी व्रत नहीं तोड़ूंगा। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, विक्रम, यही तो परीक्षा थी। जो व्यक्ति सुख में मेरा स्मरण करे और दुख में भूल जाए, वह सच्चा भक्त नहीं है। सच्चा भक्त वह है जो सुख दुख में समान भाव से मेरी भक्ति करता रहे। अब जाओ और पुनः व्रत आरंभ करो। इस बार स्वयं करो, किसी को सौंपो मत। तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। राजा की आंख खुली, उनका हृदय भर आया। उन्होंने तत्काल उठकर भगवान विष्णु की प्रतिमा के सम्मुख माथा टेका और संकल्प लिया
कि आज से वे स्वयं प्रत्येक गुरुवार व्रत करेंगे। प्रिय श्रोताओं, उस दिन से राजा विक्रमसेन ने पुनः गुरुवार का व्रत आरंभ किया। इस बार उनकी भक्ति में और भी अधिक गहराई थी। वे स्वयं उठकर भगवान की पूजा करते, कथा सुनते और प्रसाद वितरित करते। उन्होंने यह भी संकल्प लिया कि वे प्रत्येक गुरुवार को किसी निर्धन ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएंगे। धीरे धीरे चमत्कार होने लगे। पहले गुरुवार के बाद राज्य में एक अद्भुत घटना हुई। जो शत्रु राजा आक्रमण करने आया था वह अचानक ही पीछे हट गया। किसी को पता नहीं चला कि ऐसा क्यों हुआ। दूसरे गुरुवार के बाद खजाने में धन आने लगा। व्यापारी नए नए अवसर लेकर आने लगे। तीसरे गुरुवार के बाद राजा का स्वास्थ्य पूर्णतः ठीक हो गया और 7वें गुरुवार तक आते आते राजमहल में एक अत्यंत शुभ समाचार आया। रानी ने राजा को बताया कि वे मां बनने वाली हैं। राजा की आंखों में आनंद के आंसू आ गए। उन्होंने भगवान विष्णु का हार्दिक धन्यवाद किया। 9 मास बाद रानी ने एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। राजा ने उस दिन हजारों निर्धनों को भोजन कराया और भगवान विष्णु को अनेक प्रकार के भोग अर्पित किए। प्रिय श्रोताओं, गुरुवार व्रत की कथा में एक और अत्यंत मार्मिक और हृदयस्पर्शी प्रसंग है जो हर किसी की आंखों में आंसू ला देता है। उसी सुवर्णपुर नगर की एक संकरी गली में एक वृद्धा रहती थी जिसका नाम था रामकली। रामकली अत्यंत निर्धन थी। उसके घर में न अनाज था, न धन था और न कोई सहारा था। उसके पति बहुत पहले ही स्वर्ग से धार चुके थे और उसका एकमात्र पुत्र घर छोड़कर कहीं चला गया था। वृद्धा अकेली थी और भूख से व्याकुल थी। परंतु इतनी विपदाओं के बावजूद रामकली की भक्ति में कोई कमी नहीं आई थी। वह प्रत्येक गुरुवार को बिना नागा किए व्रत करती थी। चाहे घर में खाने को कुछ हो या न हो, वह भगवान विष्णु का स्मरण करती रहती थी। एक गुरुवार की बात है। वृद्धा के घर में 3 दिनों से कुछ नहीं खाया गया था। उसके पेट में भूख से आग जल रही थी, परंतु उसने संकल्प लिया था कि गुरुवार का व्रत वह नहीं तोड़ेगी। उस दिन उसके पास न चने थे, न गुड़ था और न ही भोग लगाने के लिए कोई सामग्री थी। वृद्धा रामकली भगवान विष्णु की उस पुरानी और धुंधली पड़ चुकी तस्वीर के सामने बैठ गई जो उसके पास एकमात्र थाती थी। उसने कांपती आवाज में कहा, प्रभु, आज मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है। न फूल, न प्रसाद, न धूप, न दीपक, परंतु मेरे पास जो है वह है मेरा हृदय। इसी हृदय को आपके चरणों में अर्पित करती हूं। आपकी इच्छा हो तो स्वीकार कर लीजिए। यह कहते कहते वृद्धा की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। प्रिय श्रोताओं, उस पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अचानक वृद्धा के कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैल गया और उस प्रकाश में से एक वृद्ध साधु का स्वरूप प्रकट हुआ। उनके हाथ में केलों का एक गुच्छा था, थोड़े से पीले चने थे और एक छोटे से मटके में शुद्ध घी था। उन्होंने वह सब वृद्धा के सामने रख दिया और कहा, माता, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। भगवान ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। वृद्धा ने उन साधु के चरण पकड़ लिए। जब उसने ऊपर देखा तो वे साधु वहां नहीं थे। वह समझ गई कि साक्षात भगवान विष्णु ही किसी रूप में उसकी सहायता करने आए थे। उस दिन के बाद रामकली के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आया। कुछ दिनों बाद उसका खोया हुआ पुत्र घर लौट आया। वह व्यापार में सफल हो चुका था और उसके पास अच्छी संपत्ति थी। मां को देखकर वह रो पड़ा और उसने मां के चरणों में माथा टेक कर कहा, मां, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें छोड़कर चला गया था। मां ने पुत्र को गले से लगा लिया और मन ही मन भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया। प्रिय श्रोताओं, अब जानते हैं गुरुवार व्रत की संपूर्ण विधि, जिसे अपनाकर आप भी भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। पहली बात, व्रत का संकल्प। गुरुवार के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करना चाहिए। मन में यह दृढ़ भावना होनी चाहिए कि यह व्रत पूरी श्रद्धा से किया जाएगा। दूसरी बात, स्नान के पश्चात पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। यदि पीले वस्त्र न हो तो कम से कम पीला रुमाल या पीली चुनरी अवश्य रखनी चाहिए। पीला रंग बृहस्पति देव को अत्यंत प्रिय है। तीसरी बात, भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सम्मुख घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। केले का भोग अवश्य लगाएं। पीले चने की दाल, पीली मिठाई और तुलसी दल भी अर्पित करें। चौथी बात, गुरुवार व्रत की कथा का श्रवण करें। यह कथा स्वयं पढ़ें या किसी से सुनें।
कथा सुनते समय मन को एकाग्र रखें और भगवान का ध्यान करें। 5वीं बात, व्रत के दिन केवल एक समय भोजन करें। भोजन में नमक का उपयोग न करें। पीले रंग के फल, दूध, दही और मीठे पदार्थ ग्रहण करें। 6ठी बात, इस दिन किसी निर्धन या ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं। दान अवश्य करें। पीले वस्त्र, केले, पीली दाल और सोना चांदी का दान इस दिन विशेष फलदायी होता है। 7वीं बात, संध्या काल में पुनः भगवान की आरती करें और इस मंत्र का 108 बार जाप करें। AUM नमो भगवते वासुदेवाय। यह भगवान विष्णु का द्वादशाक्षर महामंत्र है और इसके जाप से जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती हैं। 8वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह व्रत निरंतरता के साथ करें। कम से कम 1 वर्ष तक बिना नागा किए यह व्रत करने से भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की असीम कृपा प्राप्त होती है। प्रिय श्रोताओ, गुरुवार के दिन कुछ विशेष उपाय भी हैं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। पहला उपाय, जिन लोगों के विवाह में विलंब हो रहा हो उन्हें प्रत्येक गुरुवार को केले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। केले के वृक्ष में जल चढ़ाएं, हल्दी लगाएं और प्रदक्षिणा करें। यह उपाय विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करता है। दूसरा उपाय, जो लोग संतानहीनता से पीड़ित हैं उन्हें गुरुवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। उस पर कच्चा दूध चढ़ाएं और 108 बार परिक्रमा करें। यह उपाय अत्यंत फलदायी है। तीसरा उपाय, जिन लोगों के घर में धन की कमी हो, व्यापार में हानि हो रही हो, उन्हें गुरुवार के दिन पीले कपड़े में थोड़ी सी हल्दी, चने की दाल और एक सिक्का बांधकर अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। यह उपाय बृहस्पति देव को अत्यंत प्रिय है और धन के नए स्रोत खोलता है। चौथा उपाय, यदि जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं आ रही हों तो गुरुवार के दिन किसी सुयोग्य ब्राह्मण से बृहस्पति स्तोत्र का पाठ करवाएं। यह स्तोत्र जीवन की समस्त बाधाओं को भस्म करने में अत्यंत सक्षम है। 5वां उपाय, गुरुवार के दिन किसी विद्यार्थी को पुस्तक, कॉपी या पेन का दान करें। यह उपाय बृहस्पति देव को अत्यंत प्रिय है और इससे स्वयं की बुद्धि और विद्या में भी अभूतपूर्व वृद्धि होती है। प्रिय श्रोताओ, गुरुवार व्रत वस्तुतः मात्र एक कर्मकांड नहीं है। यह मानव चेतना को उसके उच्चतम शिखर तक ले जाने का एक ब्रह्मांडीय और ईश्वरीय निमंत्रण है। यह पावन व्रत हमें सिखाता है कि जब हमारे जीवन में निराशा, दुख और संताप छा जाए तो हमें अपनी भक्ति कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे राजा विक्रमसेन को अपनी भूल का प्रायश्चित करने के बाद भगवान की कृपा मिली, जैसे वृद्धा रामकली की निस्वार्थ भक्ति ने उसके जीवन को बदल दिया, उसी प्रकार आप भी यदि पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यह व्रत करें तो भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की असीम कृपा आपके जीवन में भी अवश्य बरसेगी। AUM नमो भगवते वासुदेवाय। AUM ब्रह्म बृहस्पतये नमः। मित्रों, आशा है आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें ताकि ऐसी ही जीवन बदलने वाली कथाएं और जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि।